मरियम नवाज़ साहबा ने किस किस्म के ट्रीटमेंट कराए होंगे? देखिए जी, मरियम नवाज़ साहिबा ने मेरा ख्याल है एक तो लाइपोसक्शन कराई हुई है और दूसरा फेस की उन्होंने काफ़ी कॉन्टूरिंग अपनी चेंज कराई हुई है। तो कोई उन्होंने इंग्लैंड में ही कराया, जो कुछ कराया तो अच्छे माशाल्लाह पैसे दे के उन्होंने कराया होगा, मिलियंस में आपके हमारे पैसे। अच्छा। इमरान खान साहब को कई बार हम देखते हैं कि उनकी स्किन बड़ी ग्लो कर रही होती है और बड़े वो यंग लुक उनकी नज़र आ रही होती है, कई बार उनकी स्किन लटकी हुई होती है, ये क्या वजह है? बोझ कई दफ़ा चीज़ों का लेते हैं। जिस तरह जब मैंने ये नोट किया है कि जब उन्होंने टिकट देने होते हैं तो उन दिनों में वो थके हुए भी लगते हैं, उनका चेहरा भी लटका हुआ, आंखों के नीचे बैग्स भी नज़र आते हैं। और जब वो सेट होते हैं, क्योंकि वो एक्सरसाइज काफ़ी करते हैं रोज़ाना, और उसके अलावा अगर वो कुछ करवाते हैं तो मैंने कभी कुछ नहीं किया, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। कुछ नहीं किया, लेकिन आपको अंदाज़ा तो होगा। मुझे एक दफ़ा कहा था कि आज से कोई 4-5 साल पहले उन्होंने मुझे कहा था कि तुम इस्लामाबाद में ज़रूर क्लिनिक बनाओ। आप खुद कौन कौन से ट्रीटमेंट लेती हैं? मैं जी सब ट्रीटमेंट लेती हूँ, इसलिए क्योंकि अगर मैं नहीं लूँगी तो मैं किसी को क्या बताऊँगी कि ये ट्रीटमेंट लो। मुझे पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ अच्छी है, किसका रिज़ल्ट आता है। पहले दिन से जब मैंने ये काम शुरू किया, मैंने कहा पहले मैं खुद प्रैक्टिस करूँगी, जो चीज़ मुझे खुद अच्छी नहीं लगती वो मैं अपने क्लाइंट्स को भी रेकमेंड नहीं करती। मैं बोटॉक्स भी करती हूँ। फिलर मेरा ज़रा माशाल्लाह सेहतमंद मुँह है तो कोई इतने फिलर्स की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कभी वो भी कर लेती हूँ। मैंने अपने फेस में थ्रेड्स भी डाले हुए हैं। अक्सर देखा गया है कि बुशरा बीबी को मुख्तलिफ हवालों से तनकीद का निशाना बनाया जाता है, आप क्या कहती हैं इस बारे में? जी, ये तो अच्छी बात नहीं है ना, क्योंकि वो तो बिल्कुल भी कहीं नज़र नहीं आती हूँ। बड़ा अच्छा उनका एक डिमीनर है और बड़ा ख़वातीन के हवाले से बड़ी अच्छी वो एक रोल मॉडल हैं। और जिस तरह से हमें तो वो उम्रे में ही नज़र आती हैं, तो मेरा ख्याल है तनकीद तो देखें जी, जो भी चीज़ होगी उसमें तनकीद तो होगी। लोग आप अच्छे को भी बुरा कहेंगे, बुरे को भी अच्छी। ये तो प्राइम मिनिस्टर्स की बेगम साहिबा हैं, तो लोगों की ज़बानें तो आप बंद नहीं कर सकते, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या वो सियासी मामलात में मुदाखलत करती हैं? मुझे देखें जी, मेरा उनसे कोई इस तरह का ताल्लुक़ ही नहीं। मैं आपको क्या बता सकती हूँ? मैं एक पार्टी की वर्कर हूँ, मैं तो आपको यही बता सकती हूँ जो मुझे पता होता है। तो इस किस्म की तो कोई बात हमने ना कभी सुनी। वह बाकी क़यास आराइयाँ तो आपको पता है, पूरा मुल्क की क़यास आराइयों और कॉन्स्पिरेसी थेरीज़ पे चलता है, उसको कोई रोक नहीं सकता, वो चलती रहेगी, उसे क्या फ़र्क पड़ता। आपने बुशरा बीबी को बतौर फर्स्ट लेडी कैसा पाया? मेरी उनसे एक दफ़ा तफसीली मुलाकात हुई और उसके बाद एक दफ़ा जब प्राइम मिनिस्टर साहब की ओथ टेकिंग थी तो वो भी वहाँ थी जहाँ मैं थी, बस इतनी ही बात। मुझे तो वो बहुत अच्छी लगी। तो बहुत ओपन, बड़ी खुल के उन्होंने हमसे बात की, बिल्कुल उनमें कोई तसन्नो नहीं था। उनमें एक बड़ा ऐसे लगा कि जिस तरह मतलब हमारे साथ हमारे लेवल का कोई आदमी हमारे मसले समझ के हमसे बात कर रहा है। तो बहुत मुझे उनमें समझदारी और बहुत जहाँ दीदा लगी मुझे वो। अल्लाह ताला का बहुत नाम लेती हैं, उनका ये बहुत अच्छा एक इन्फ्लुएंस हुआ है कि हमारे मुल्क में मेरा ख़्याल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ज़्यादा लिया जाना शुरू हो गया है। हमारे ऊपर अगर कोई ठंडक, अल्लाह ताला की कोई रहमत आ रही है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने से जो बरक़ात इस हमारी कौम पे आई हैं, बरकतें तो बहुत आई हैं, हमेशा से ही हैं, लेकिन अब क्योंकि नबी पाक का नाम ज़्यादा शौक़ से लोगों ने लेना शुरू किया है, दरूद शरीफ ज़्यादा शौक़ से पढ़ते हैं, तो ये बहुत बड़ी बरकत है जो मेरा ख़्याल है उनके ज़रिए आई है। हम तो प्राइम मिनिस्टर साहब के थ्रू ही देखते हैं। इमरान खान साहब के बारे में कोई ऐसी दिलचस्प बात बताएं जो सिर्फ चंद लोग ही जानते हैं जो उनके करीबी हैं। अच्छा, मैं वैसे उनके कोई बहुत करीब हूँ नहीं, ना कभी थी कि मैं आपको ये बता सकूँ कि क्या, क्योंकि मैं तो एक वर्कर हूँ और कोई इतना मेरा एक्सेस भी नहीं है। बहरहाल टेलीविज़न पे उनको हम देखते हैं, उनकी किताब पढ़ी है, उनकी सारी ज़िंदगी सबके ही सामने है, तो गौर से देखें तो समझ ये आती है कि प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत बेसिकली शाय आदमी हैं, ज़्यादा मतलब आगे बढ़ के नहीं, वो झिझकते हैं। लेकिन ये कि
लोग उनको कहते हैं कि उनको सियासत नहीं आती, हमने तो देखा उनको बहुत समझ है कि किस तरह से आगे चलना है, कैसे लोगों को हैंडल करना है। बड़े बड़े मतलब उनकी जो सोच है, मुझे तो देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर वो बने जो उनके नाकिदीन है, वो तो नहीं बने ना, तो उनको सियासत आती है तो बने। सो एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि उन्होंने दुनिया बहुत देखी हुई है, बहुत बड़ा उनका वर्ल्ड व्यू है। पाकिस्तान के मसलों को, यानी जो आदमी फुटपाथ तक सोया हो, जो आदमी लोगों के साथ उनकी मिट्टी में बैठा हो, और फिर दूसरी तरफ जिसने बादशाहों के साथ बैठ के वक्त गुजारा हो, तो और फिर दुनिया के हर खित्ते में, तो ऐसे लीडर से ये होता है कि पाकिस्तान की एक जो समझ उनकी है, जिस तरह से वो पाकिस्तान का आगे लेके जाना चाह रहे हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि छोटा नहीं है, उनका नैरो व्यू नहीं है, दुनिया को समझते हैं, लोगों को समझते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर आई, वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी से मुलाकात की। यूनिवर्सिटी में एंटी नारकोटिक्स सोसाइटी के रजाकारों से आइंदा के लाएअमल पर तफसीली बातचीत की। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में कायम कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया। अपनी बड़ी बहन और मुसव्विरा सरोश निसार से मिलने उनके घर आईं और उनके फन पारे दिखाए। सरोश निसार ने अपनी छोटी बहन सेनेटर डॉक्टर जरका के बारे में दिलचस्प बातें बताईं। ये मेरी बहन है जी, ये आर्टिस्ट हैं, वैसे तो बहुत बड़ी एक्टिविस्ट हैं, मुझसे ज़्यादा सफाई कराती हैं, लाहौर की दरख्त मेरे साथ लगाती हैं। और दूसरा, अब पेंटिंग इन्होंने कुछ सालों से शुरू की और इस बदरजा उतम पे पहुंच गई हैं कि ये पोर्ट्रेट, सीनरीज और अब कुछ पॉलिटिकल पेंटिंग्स भी करनी शुरू कर दी हैं इन्होंने। जो इनकी डेडिकेशन है कि सुबह शुरू करती हैं, रात के 3 बजे तक डेली इनका ये काम है, और रोज़ कोई नई नई पेंटिंग्स ला रही होती हैं, तो बहुत लोगों को इन्होंने इंस्पायर भी किया इससे। आर्ट का ज़ौक़ आपको अपनी वालदा से मिला या बाद में ख़ुद से डेवलप किया आपने? मेरा ख्याल है कि बैकग्राउंड जो है वो मेरी वालदा ही है, लेकिन एज सच मैंने उनसे कुछ इस तरह से नहीं, डायरेक्टली नहीं सीखा, क्योंकि आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट, तो आर्ट का कभी मैंने सोचा नहीं था। किसी फ्रेंड ने मुझे कहा कि आई सी एन आर्टिस्ट इन यू एंड आई स्टार्टेड पेंटिंग एंड तो मेरी जो पहली एक एग्जीबिशन जिसमें कोई 15 के करीब पेंटिंग्स थी मेरी, तो उनमें से 4 उसी वक्त बिक गई। और फिर मैंने देखा कि मुझे तो पेंटिंग से ज़्यादा मुझे तो किसी और चीज़ से